हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई ठीक चल रही है? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2, आवेश के गुण। देखिए, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को समान बल से प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। देखिए, हमने एक ये प्लस Q1 आवेश लिया, ये प्लस Q2 आवेश लिया, दोनों की प्रकृति समान है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो ये देखो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये दूर भगाएंगे, ऐसे दूर भगा रहे हैं। ये F12 है, इसका नोटेशन F12 मतलब कि जो पहला लिखा 1 यानी कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, और F21 का मतलब है दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। ये दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, भले ये अलग अलग हो, ये 5 माइक्रोकुलाम हो, 10 माइक्रोकुलाम है, 20 हो या 30, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों परिमाण में हमेशा बराबर होंगे। जैसे देखिए F12 इक्वल टू F21, जब इन दोनों में हम अनुपात करेंगे तो 1:1 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा गुण आवेश का, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं। आकर्षित जैसे प्रतिकर्षित करते थे, ये आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का चिन्ह बिल्कुल अंदर की ओर, देखो ये अंदर की ओर, ये विपरीत प्रकृति है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी दोनों बराबर होंगे, F12 बराबर F21 और F12 बराबर, इनका भी अनुपात 1 बराबर होगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। पढ़ने की भी टेक्निक सीखे, साथ के साथ जैसे मैंने अंडरलाइन करे उन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए और उन्हीं पे ध्यान दीजिए। और देखिए पढ़ते हैं जब, तो हम साथ के साथ जब भी हर एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हर एक टॉपिक पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उन पे एनालिसिस करते हैं, उनको डिस्कशन करेंगे, उन्हें हम प्रैक्टिस में लाएंगे। हम अभी से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया है अबाउट 95% क्रैक एग्जाम विद 95% अबाउट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अब इस पर क्या क्वेश्चन बनता है, अब मैं उस पर वो क्वेश्चन बताता हूं आपको। इसी टॉपिक पे जितना मैंने अब तक पढ़ा है, इस पर क्या होगा, कई बार आया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन, मैंने जब बताया था अपना पैटर्न, परीक्षा का प्रारूप बताया था, जो बोर्ड में एग्जाम आएगा उसमें पहले क्वेश्चन विकल्प थे, तो उनकी भी विकल्पों की भी साथ के साथ तैयारी करते हैं। 6 नंबर का विकल्प आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 माइक्रोकुलाम व 10 माइक्रोकुलाम के आवेश, बिल्कुल जस्ट ये लैंग्वेज आएगी, आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, रखे हैं, उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा। ये लीजिए, देखिए नंबर 1 1:2, नंबर 2 2:1, नंबर 3 1:1 और नंबर 4 4:1। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा? अभी मैंने बताया 1:1। ये कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 से कुछ नहीं, उनके बीच में समान बल लगता है, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प होगा सही। इस प्रकार से आप तैयारी करते चलेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट देखिए, ये नोट करेंगे, नोट प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, परमाणुओं से
मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, जबकि परमाणु में निम्न 3 मूल कण होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, सब याद रखिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा कि परमाणु में कितने मूल कण होते हैं, कितने मूल कण होते हैं? 3 कण। यही तो एग्जाम के मैं आप बताया कि आपको पढ़ने की तैयारी कि जब आप पढ़े तो कहीं ये भी पढ़े कि पढ़ते चले जाइए और पढ़ते चले जाइए और देखिए कि ये यहाँ भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलिए। देखिए नंबर 1, ये मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा हूं, ये लीजिए परमाणु की, ये परमाणु है, ये बीच में नाभिक होता है, ये आपका ये परमाणु, देखिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं कक्षा में, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, यहाँ ये नाभिक, मैं लिख देता हूं प्रोटॉन, और यहाँ न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन व इसमें न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट नोट नंबर 2, तो समझ में आया? प्रत्येक वस्तु, ये पेंसिल है, कुछ भी है, ये दीवार है, कुछ भी है, ये सब किससे मिलकर बने थे? परमाणुओं से। और परमाणु को तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर 3 मूल कण, जिसके हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षाओं में चक्कर लगा रहते हैं, जबकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 2, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इस में, साथ के साथ पेड़ को बहुत आराम से पढ़ते चले जाइए और बोर्ड की अभी से तैयारी करते चले जाइए। नोट नंबर 2, देखिए नंबर 1, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो पूरी फिजिक्स में चलेगा भी, बराबर -E, और इसकी अगर मैं वैल्यू रखूं, इस E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिप्रेजेंट करेंगे E से, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, तो देखिए तो E, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक, और इसे हम डिनोट करेंगे E से। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं की तो होगी -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ऐसी प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, इस पे +E होता है, बस अंतर इतना है, ये -E प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम को C भी लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन, देखते हैं न्यूट्रॉन पर आवेश 0, न्यूट्रॉन पर आवेश 0। इस न्यूट्रल शब्द से बना है न्यूट्रॉन, इस पर इसलिए क्योंकि इसका ये न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो इसको आप हमेशा तैयार रखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसे देखेंगे। नोट नंबर 3, देखिए इसे ऐसे याद रखेंगे। नोट नंबर 3 मैं पहले समझा देता हूँ नोट नंबर 3 को, उसके बाद लिखूंगा। देखिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक सामान्य अवस्था में, मेरे हाथ में ये पेंसिल है, सामान्य अवस्था में, ये पेंसिल है सामान्य अवस्था में, ये कपड़ा है सामान्य अवस्था में, या परमाणु सामान्य अवस्था में, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। सामान्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु कुछ भी है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। मैं इसे समझाऊंगा। देखिए प्रत्येक ये वाला है या ये वाला है, उसमें प्रत्येक वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान। ये मैंने देखो, ये मैंने कोई वस्तु ले ली, ठीक है, ठीक है। इस पहले चलो परमाणु से बताता हूं आपको। परमाणु ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए परमाणु है ये। चलो मैं बहुत अच्छी बात लेता हूं, इसका परमाणु है ये सोडियम का 11Na23,
कैसे लिखते हैं परमाणु का संकेत? सोडियम का परमाणु है, जब हम इसे ऐसे लिखते हैं तो हमें उसके कंस्ट्रक्शन की पूरी जानकारी लिखते हैं। इसके तरीका जो नीचे लिखा हुआ है ये बताता है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है और यही प्रोटॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? जितना यहाँ लिखा होगा। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? जितना यहाँ होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? इसमें से इसको घटा के देख। तो मैं इसमें लिखता हूँ, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर? इलेक्ट्रॉन है 11। प्रोटॉन कितने हैं? ये भी 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? ये है 12। ठीक। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु की बात कर रहे हैं अभी हम, केवल कोई सा भी परमाणु लीजिए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? -e। तो बताओ इस इन 11 इलेक्ट्रॉनों के कारण कितना आवेश उत्पन्न होगा? देखो मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश कितना उत्पन्न होगा? एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितना? -e। और 11 इलेक्ट्रॉनों के कारण -11e। ठीक है। अब प्रोटॉन की बात आते हैं। प्रोटॉनों के कारण कितना आवेश उत्पन्न होता है? देखते हैं। प्रोटॉनों के कारण आवेश, कितने प्रोटॉन है? 11। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे लेकिन +e आवेश है, तो मैं लिखूंगा कितने? 11 प्रोटॉन है, तो +11e। बचा क्या? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना हुआ? 0। अब देखिए तो परमाणु पर कुल आवेश कितना आया? देख लीजिए, परमाणु पर कुल आवेश, नेट आवेश लिखते तो बहुत अच्छा है। नेट आवेश 0। -11 में ई में से गए, -11 ई में से +11 गई तो 0। तो प्रत्येक परमाणु में, भले सोडियम का हो, ऑक्सीजन का हो, किसी का भी हो, उस पर आवेश की मात्रा 0 होती है। और कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, लेकिन बस उस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न आवेश प्रोटॉनों के कारण उत्पन्न आवेश से निरस्त हो जाता है। ठीक है। और जब ये परमाणु पे आवेश 0 है, तो जब ये परमाणु, ये लीजिए, ये परमाणु मिल मिल के ये परमाणु ये मिल मिल क्या बनाएंगे? एक वस्तु बनाएंगे। तो इसका भी आवेश क्या होगा? 0, क्योंकि सब पे 0 है, तो इसका पूरे का क्या होगा? 0। तो समझ में आ गया। तो मैं उसमें लिख देता हूं इसका रीजन, क्योंकि पूछ लिया करते हैं कि परमाणु पर नेट आवेश, परमाणु सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु पर, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं देखो इसे लिखता हूं नोट, इसे नोट करके लिखिए, सब अच्छी चीज है, और माइंड को क्लियर रखिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, सामान्य अवस्था में, ये ध्यान को, सामान्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु या परमाणु पर आवेश की मात्रा 0 होती है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि प्रत्येक परमाणु या वस्तु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, बस इतना याद। सामान्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु या परमाणु पर आवेश की मात्रा 0 होती है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे, क्यों होती है ये? क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी बात पूछने के लिए होती है, वो पूछेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए, सामान्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु या परमाणु पर आवेश की मात्रा क्या होती है? 0। मैंने इसका भी आपको बताया क्यों होती है 0। क्योंकि प्रत्येक वस्तु या परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और वे एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं। तो इस पर ये होगी आवेश की मात्रा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो अब इन्हें बिल्कुल आप नोट करते रहिए, आप लिखते रहिए इनको। देखिए अब देखते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। असामान्य अवस्था, यानी कि सामान्य अवस्था और असामान्य अवस्था की। अब जब हम किस सामान्य अवस्था की परमाणु से या वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता करते हैं, तभी आवेश उत्पन्न होता है। अब देखिए, अभी हम अब वहीं से बढ़ते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ये लीजिए 11 ने 23 को 11 ने 23, 11 ने 23।
ये मैंने परमाणु बना दिया इसका, ये लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने बताया जितने 11, प्रोटॉन कितने हैं, ये भी 11, न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से घटाइए 12, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 11। ये सामान्य अवस्था है, ये इसकी सामान्य अवस्था है। अब इस सामान्य अवस्था से मैं इसे 3 इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉनों को और दे देता हूं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देता हूं। तो बताओ पहले किसमें कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दी, 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें भी 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, 3 और दे दिया हमने, तो कितने हो गए 14, 11 और 3 14। तो अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 14, तो अब इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न देखिए, इलेक्ट्रॉनों के कारण कितना आवेश उत्पन्न होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना -e, कितने 11 3 14, -14e, प्रोटॉन तो 3 रहेंगे 11, तो प्रोटॉन के कारण उत्पन्न आवेश कितने 11 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर +e, तो ये होगा +11e। इस न्यूट्रॉनों के कारण कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, देखो 0, ये देखिए। तो देखिए अब जब यानी कि किसी परमाणु पे हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए ना, और अधिक कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो परमाणु पर आवेश आता है। देखो कैसे आता है, परमाणु पर नेट आवेश कितना है, देखो -14e में से +11e गए, तो बचे कितने -3e। देखो ये यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करेंगे उतना ही उस पर आवेश आ जाएगा, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, माइनस। और देख लीजिए, अगर ये लीजिए, देखिए अगर मैं इसे 5 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो 11 5 16, कितने हो जाएंगे 11 5 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कितने बचे, 16 में से 11 बचे, कितने बचे देख लीजिए, 5 बचे, -5, देखा 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता करी तो 5 आ गए, ठीक। तो अब यदि मैं इसे n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दूं, n इलेक्ट्रॉनों की, तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, Q बराबर -ne, अधिकता। देखा कि जब अधिकता करते इलेक्ट्रॉनों की तो तब कहते हैं Q बराबर -ne, n वे इलेक्ट्रॉन है जितने इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से उसे दिए, तो देखो इस पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो ध्यान रखेंगे सामान्य अवस्था में तो परमाणु में किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा 0 होती है, लेकिन जब बाहर से उसे हम कोई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करते हैं तो कितना आता है, ये आवेश आता है। अब इसका उल्टा सोचते हैं, ये तो मैंने क्या दिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करी, अब मैं इसे देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ये लीजिए, अब मैं इसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, यानी कमी कर रहा हूं, कमी कर रहा हूं। चलो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाले, तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकाल लिए, ठीक। तो 4 जब इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब हमने इसमें से निकाल लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखिए, तो अब इलेक्ट्रॉनों के कारण कितना उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न आवेश, कारण आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश उत्पन्न होगा, -7e, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 11 में 4 के साथ। अब प्रोटॉनों के कारण कितना उत्पन्न होगा, कितना 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, और एक प्रोटॉन तो ये होगा +11e, और न्यूट्रॉन पर ये देखिए कितना 0। तो देखिए परमाणु पर नेट आवेश कितना है, परमाणु पर आवेश कितना आया -7 के, तो ये कितना होगा प्लस आया, देखो +4e, देखा 4 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन आपके 12 है प्लस, तो इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनों की कमी करते हैं तो धनात्मक आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है जी। तो ये, तो इस प्रकार आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश ऐसे उत्पन्न हुआ। आवेश तभी उत्पन्न हो सकता है जब किसी वस्तु या परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी करते हैं। इट्स ओके। तो इससे आगे हम कल बताएंगे, इसे पूरा डिटेल में समझाएंगे कल, ठीक है। तो इसे, तो हाँ बस चलो इससे पहले मैं इसका ये सूत्र लिखो, तो किसी वस्तु या परमाणु पर आवेश की मात्रा कितनी है, परमाणु पर आवेश की मात्रा है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, प्लस या माइनस। प्लस किसके लिए है, अधिकता के, उसके लिए कमी के लिए, और इसके लिए, ठीक है। कल इसे और डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी समस्या आ रही है लोडिंग करने में, ठीक।
तो आप इसे कल इससे नेक्स्ट होगा। डेली के डेली करते रहिए काम, और इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप इंटरेस्टेड भी है या नहीं। इट्स ओके।